आज के आप लोगों के माध्यम से सभी रांची वासियों से अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पड़ोसी की सुरक्षा के लिए, अपने घर में, अपने दुकान पे, अपने मकान पे, अपने पेट्रोल पंप पे, अपने बैंक में, अपने एटीएम में और अपने पार्किंग स्लॉट में और अपने मॉल में, अपने सिनेमा घर में, अपना दारू का दुकान पे आप जरूर सीसीटीवी कैमरा लगाइए। 2 अपराधी थे जो भाग रहे थे वहाँ से, उनका पूरा फुटेज जो उस कैमरा में आ गया था। इसी के चलते हम लोग उस केस को डिटेक्ट कर पाए। देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ अमेरिका का। 26/11 की घटना जब घटी थी ट्विन टावर में न्यूयॉर्क में, विद इन 24 आवर्स अमेरिकन जांच एजेंसी के पास है सभी 24 अपराधियों के चेहरे और नाम उपलब्ध थे। हाउ? बिकॉज ऑफ सीसीटीवी कवरेज। काम कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, आप वहाँ कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हो, तुरंत वो लोग जान जाते हैं, हमारा नाम पता आ जाएगा। हम तो कहते हैं भाई, दिन में तुम 50 आदमी हो, पत्थर फेंक रहे हो, रात में जब पुलिस तुम्हारे घर पे जाएगी तब तो तुम अकेले होगे, तब तो तुम्हें बचाने कोई आएगा नहीं। आज की मीटिंग के बारे में बता देता हूँ। हमारे आज की मीटिंग के 2 उद्देश्य थे। पहला था जिला के एसपी के साथ 10 बिंदुओं पर समीक्षा करना, और दूसरा पुलिस मुख्यालय के बहुत सारे लंबित मामले जो कि जिलों में पेंडिंग है उस पर विचार करना। तो पुलिस मुख्यालय में जो हमारे वेरियस आईजीज, डीआईजीज और सब इनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ट्रांसफर्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर और एसीपी एमएससीपी को लेकर के, या फिर और जो मुद्दे हैं डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह के जो है, जैसे जैप के आईजी थे यहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में, उस पर प्रथम चरण में चर्चा हुई। और जो सेकेंड फेज में हम लोगों ने 10 पॉइंट पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें 10 पॉइंट में बताता हूँ। पहला पॉइंट था कि ये जो घटनाएं घट रही है बाय स्प्लिंटर ग्रुप्स, ये जो हमारे खास करके चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पे या रामगढ़ के एरिया में, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और इन घटनाओं को भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या किया जा रहा है, और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो पूर्व में घटना उसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं, और 82, 83 सीआरपीसी जो नया बीएनएसएस में आ गया उसके अंतर्गत करके, प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25, 26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे, सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम नॉट प्रॉफिटेबल, ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग एटीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए। इसमें आईजी ऑपरेशंस और एडीजी ऑपरेशंस संजय नाटकर एक अलग से मीटिंग करेंगे, जिसमें वो एसपी एटीएस ऋषभ झा और इन जिलों के एसपी जो है खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग्स जो जिनके और जिनके विदेश में बैठे सहयोगी काम कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी है, रिजल्ट आपको नजर आएंगे। इसके बाद अगला मुद्दा था हमारा महिला थाना, क्योंकि महिला सुरक्षा हमारे राज्य के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है। तो महिला थानाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, उनकी व्यवस्था, उनकी दोनों चीज़ें, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी वर्किंग कार्यशैली, दोनों में कैसे सुधार लाया जाए उस पर हम लोगों ने वर्क किया। साथ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हमारे राज्य के विभिन्न जिलों में उपलब्ध हैं उनको और कारगर कैसे बनाया जाए। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि राज्य सरकार ने एक नई सुविधा झारखंड पुलिस को दी है, जो संभवतः देश में पहली है, कि आप जो है अगर 400 मील से दूर, अगर 400 किलोमीटर से दूर आप अपराधी को रांची लेके आ रहे हैं तो आप वायुयान का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिपाही भी कर सकता है, दरोगा भी कर सकता है। संभवतः पूरे देश में ये पहली पहल झारखंड राज्य के द्वारा हमारे पुलिस विभाग को दी गई है। इसके अलावा महिला थाना हो गया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे साइबर थाना की। तो साइबर थाना को और कैसे कारगर बनाया जाए, साइबर थाना की इन्वेस्टिगेशन को और कैसे सुधारा जाए, भुक्तभोगियों को 1930 के बारे में कैसे बताया जाए, उनको जो है उनका पैसा फ्रीज करके वापस उन्हें कैसे दिलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। अभी हुई नहीं है चर्चा, इसके बाद होगी। फिर हम बात करेंगे पुलिस कंट्रोल रूम्स की। तो हमारे जो पुलिस कंट्रोल रूम है उनको और कारगर कैसे बनाएं ताकि कोई भी सूचना, जिसको हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर या क्विक रिस्पॉन्स,
अगर कहीं घटना घट जाए तो भले हमारा वहाँ पर एक सिपाही खड़ा है, वो तुरंत मोटरसाइकिल से या मोबाइल फोन से कॉल करके या 112 पे कॉल करके वो तुरंत आसपास की सभी मोबाइल्स को बुला कर घटना का वो कर सके। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर डायल 112 की समीक्षा हम लोगों ने पहले भी की है, दोबारा करेंगे, क्योंकि डायल 112 में हर जिला का पेट्रोलिंग पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्विक रिस्पॉन्स कैसे कर सके, जैसे कोई बंदा 112 पे कॉल करता है, उसका मैसेज जाता है कंसर्न जिला के कंट्रोल रूम को, वहाँ से जाता है वो वहाँ की मोबाइल गाड़ी को, वो मोबाइल गाड़ी त्वरित गति से कैसे घटनास्थल पर पहुँच सके, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नक्सलियों और अपराधियों के पर रिवार्ड को घोषित करना। जो रिवार्ड घोषित हुए बहुत सारे, देखिए हम, मेरा मानना है कि झारखंड रिवार्ड पॉलिसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। मुझे लगता है कि झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक के इनाम नक्सलियों पर घोषित भी है और दिए भी गए हैं। सिर्फ घोषित ही नहीं है, कागजों पे ही नहीं है, दिए भी गए हैं। 1-1 करोड़ रुपए तक लोगों को दिया गया। अभी हाल में ये हमारे एडीजी ऑपरेशंस और आईजी ऑपरेशंस की पहल से गिरिडीह में एक नामी नक्सली सरेंडर किया है, जिसमें 10 लाख का उसको इनाम दिया गया है, तो उस पर हम लोग रिव्यू करेंगे। इसके अलावा हम ट्रैफिक की बात करेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारें, क्योंकि शहर की पहचान ट्रैफिक से होती है। जो पहला, अगर कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बिहार से, यूपी से, बंगाल से कोई आदमी रांची आता है तो उसका पहला इंप्रेशन हमारे राज्य के बारे में पड़ता है ट्रैफिक से। तो ट्रैफिक की व्यवस्था को हम कैसे सुचारू बना सकें, इस पर हम लोग विचार करेंगे, खास करके शहरी क्षेत्र में। ये हमारे आज के मुख्य बिंदु थे। और आज जो मीटिंग कर रहा हूँ, मैं एक एक जिला का डिटेल्ड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना सोच उन लोगों को दे रहा हूँ, हमारे पुलिस अधिकारियों को, और उनका सोच मैं प्राप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगले हफ्ते, अगले महीने से एक एक रेंज का इंडिविजुअल वेरिफिकेशन वो करूँगा, खास करके महिला अपराध के बारे में, जो गैंग रेप्स, विचक्राफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर इस तरह की जो घटनाएं घटी है, महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं, या ईव टीजिंग इवन, या वायलेंट मर्डर्स, या किसी एसिड अटैक, इस तरह की, या पॉक्सो, इस तरह के मामले जिसमें हमारे राज्य की बच्चियां, बेटियां जो उसमें विक्टिम बन जाती हैं, उन पर मैं विचार करूंगा। प्लस हम लोगों ने विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम को बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का प्रयास भी किया है, और इसमें भी हमारी महिला थाना प्रभारी अग्रणी रोल प्ले करेंगी। जैसे ही किसी महिला के साथ अनहोनी घटना घटती है तो झारखंड राज्य की जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, जिसमें 7 लाख 8 लाख तक देने का प्रावधान है, उसमें कैसे जल्द से जल्द पैसा मिले, उस पर भी लोग वर्क करेंगे। और इस कार्य, और एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, वो भी मैंने ऑर्डर नहीं निकाला है। हम बहुत जल्दी जनता पुलिस समन्वय के, जिसको दरबार कहते हैं, लेकिन वो उसका एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं, और हम लोग अभी अगले 15 दिनों के अंदर में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि राज्य के हर जिले में 1 या 2 जगह पे हम लोग के पुलिस अधिकारी पब्लिक के साथ बैठ करके, आम जनता के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे, विशेष करके साइबर अपराधी घटना, नारकोटिक ड्रग्स की घटना, और इवन यदि कोई पुलिस का अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहा है किसी पब्लिक के साथ, या उसकी या गलत अनुसंधान कर रहा है, जिसको दोषी को छोड़ रहा है या निर्दोष को पकड़ रहा है, या निर्दोष को जेल भेज रहा है, दोषी को जेल नहीं भेज रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक व्यापक एक्शन प्लान बना रहे हैं। वो आज से कल तक हम रिलीज करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे अगले 15 दिनों में एक जनता दरबार कहिए या जो भी उसको कहिए, उसका एक पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाए।